हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आप सभी का जो आज हिंदी का एग्ज़ाम था, है ना, साइंस वालों का जो हिंदी का एग्ज़ाम था उसका इस वीडियो में हम लोग चलिए आंसर देखने वाले हैं। तो आप सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आप सभी तो बेहद खुश होंगे। चलिए तो आप सभी जो है आप लोगों जो अपना आंसर मिला लीजिए कि कितना सही हुआ है। तो हम आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लेके जल्दी जल्दी आप सभी को मिलवा देते हैं, ठीक ना। चलिए, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब आप लोग से तो कभी मिलना उलना है नहीं, तो बस एक काम करते जाइए मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हम भी जो है खुश हो जाएं आप लोग की तरह, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलो जरा, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलानदेव क्या काम करता था? तो घोड़ों की काठी बनाने में, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। दूसरा, पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 प्रति माह हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तीसरा है कि दमित्री, यानी कि तीसरा जो है यहाँ खेल हो जाएगा। अगला है चौथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1995 हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। इसके बाद आपका देखिए पाँचवा है कि अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो ये आपका हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। अगला देखिए छठा है कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकते थे? तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए सातवां है कि तिरिछ शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम था थापा। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? वज्र भाषा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आठवां है, आठवां का हो जाएगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी नौवां का हो जाएगा सी। अगला 10 है कि इसका हो जाएगा तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी था। अगला कामयानी शीर्षक शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1936 में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला 12 है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद जो है किस युग के कवि थे? तो आपका युग हो जाएगा क्षयोत्तर युग हो जाएगा। 13 है तुम खाओ, जो है आज्ञावाचक है, आज्ञावाचक। अगला है देखिए इसका जो है ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका है 15 नंबर क्वेश्चन की अग्नि शब्द का विलोम होगा, अग्नि का हो जाएगा जल हो जाएगा, घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्र होना, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए इसके बाद आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन के बाबू पदबंध हो जाएगा और धार्मिक में प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो इसका एक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। उसके बाद 19 की रंग शब्द का विशेषण हो जाएगा रंगीला हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। उसके बाद है 20 की दूरा चार शब्द में उपसर्ग है दूरा हो जाएगा, तनुज में स्त्रीलिंग हो जाएगा तनुजा, और दौलत जो है वो पुल्लिंग, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद है 23 की कलम जो है अब हमारा जातिवाचक संज्ञा है और पूर्ण विराम कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए निम्नलिखित में साथ शुद्ध है प्राप्ति हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए 26 कि स्वयं का हमसे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, ए हो जाएगा। ड का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे ड नहीं है ड है, तो ड का मूर्धा हो जाएगा, ड का क्या हो जाएगा? मूर्धा। अगला उसमें व्यंजन कौन है? तो आपका जो यहाँ पे 28 का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, स हो जाएगा। अगला औ जो है हमारा दीर्घ स्वर है और ढ जो है हमारा उस स्पर्श व्यंजन है, क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब बोला जा रहा है अगला है क्वेश्चन कि वैरव रामायण शीर्षक रचना किसकी है ना। तो ये जो रचना है ये तुलसीदास की है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद है 32 की कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो ये आपका हो जाएगा वृंदावन। विशाख शीर्षक नाटक रचित है, तो ये देखिए विशाख शीर्षक नाटक जो है ये जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इसके बाद आपका 34 है कि सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो ये जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। कवियों के कवि किसे कहा गया? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला देखिए 36 है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1917 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका 37 है कि वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, है ना। शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो यहाँ पे आपका जो 37 का होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रघुवीर शाह, और ये हो जाएगा गरीब लड़का, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और अगला देखिए क्वेश्चन है 39 का यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा और 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आप लोग मिलाते चले जाइए। इसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है कि इसका जायस में जो है जन्म हुआ था, जायस नामक गांव में। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्या इसका पद हो जाएगा, और इसका हो जाएगा यहाँ पे हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है ना। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 44 हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आपका तुलसीदास क्या पहनते थे? तो कॉपिन पहनते थे, और इनका जो जन्म हुआ था लगभग 1570 अनुमान था, 1570 अनुमान था। अगला भक्तमाल में शीर्षक रचना में कितने छपे? तो 316 लगभग। अगला देखिए 47 है कि कवि भूषण के पिता के नाम क्या थे? तो रत्नाकर त्रिपाठी, और ये हो जाएगा 52 मुक्तकों में, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 49 है कि बारीबाह शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा बादल हो जाएगा। प्रेम पथिक रचना के रचनाकार कौन है?
तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इसके बाद 51 है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए आपका 52 नंबर क्वेश्चन बोला। 52 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि आम्र शब्द क्या है, तो आम्र शब्द आपका आम्र शब्द जो है आपका तत्भव हो जाएगा, तद्भव। और ध्वनियों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है, ध्वनियों के मेल से क्या बनता है, शब्द, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद 54 है कि निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है, तो लिंग का रूपांतरण नहीं होता है। और काल के कितने भेद है, 3 भेद है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद है आपका है 56 नंबर क्वेश्चन, उसने राघव को मारा था, तो भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। अगला 57 की मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त वाक्य हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, कि मोहन मुझसे किताब लिखवाता है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 ऑप्शन समझ से दिए हुए और बोल रहा है कि किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये यौगिक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं जो है आपका, मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक, और मैं आप ही चला जाऊँगा, ये निजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, हे भगवान, ये संबोधन कारक हो जाएगा और भारतेंदु युग हो जाएगा इसका। और उसने कहा था मैं कोल्हू क्या था, चौकीदार थे, इसका हो जाएगा 62 का ए। अगला देखिए 63 देखते हैं। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है, और जयप्रकाश नारायण जो है फ्री प्रेस के मतलब सदानंद जो है फ्री प्रेस के मालिक थे। अगला ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो सदानंद जी को कहा गया, और इनका जो जन्म हुआ है 1908 ईस्वी में हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का। इसके बाद है 67, ये इनका पहला कविता 1925 में प्रकाशित हुआ था। 68 है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी, महात्मा गांधी। और आगे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था, तो ये आपका जो यहाँ पे 69 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1918 में। 69 का क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद है देखिए स्वाधीनता आंदोलन में, तो ये हो जाएगा कृष्ण जे कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। और भगत सिंह का जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। अगला देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, ये राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा, और इसका है निम्नलिखित में से कालिदास अवार्ड है ना, कालिदास अवार्ड जो है किसे दिया गया था, कालिदास अवार्ड जो है निम्नलिखित में किसे दिया गया था, मोहन राकेश हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद है 74, ओ सदा नीरा है ना, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धत है ना, किस पुस्तक से उद्धत है, तो ये बोलते क्षण। इसके बाद है 75 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 76 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, 76 का नारायणी नदी हो जाएगा। और 77 का हो जाएगा ए हो जाएगा, सारिका हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद 78 है कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है, तो इसके जो है हो जाएंगे मोहन राकेश। और उसके बाद है 79 का जो आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा, बिश्नी हो जाएगा। चलिए इसके बाद है आपका प्रगीत और समाज साहित्य की कौन सी विद्या, निबंध है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अघोष वर्ण कौन है, तो इसका अघोष वर्ण आपका हो जाएगा ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। जहाँ लोगों का मिलन हो उसको सम्मेलन कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 83 का ए। इसके बाद है 84, पाकेट मार में आपका जो तत्पुरुष समास है। और साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरते, इसका हो जाएगा करण कारक। घर बसाना यानी कि मुहावरा, इसका हो जाएगा विवाह करना। कृपा का हो जाएगा कृपालु हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रणभंग कब प्रकाशित किए थे, 21 वर्ष के उम्र में, ये हो जाएगा टी 89 का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला है देखिए आपका 90, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है, तो ये आपका हो जाएगा विपत्तियां जो है ऑप्शन भगत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन डी। कवर्ग जो है, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका कंठ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला 92 है कि हिंदी में अनुनासिक कितने हैं, तो 5 है। संधि के कितने भेद है बाबू, 3 है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। निष्फल का हो जाएगा निह प्लस फल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। और इसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द नूपुर हो जाएगा। और 96 है सोमवार, देखिए ये बच्चा का तो सारा गलत ही मारा हुआ है ना, अधिकतर तो इसका गलत ही मारा हुआ है ना। चलिए सोमवार जो है आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। शब्द की जाति को कहते हैं, तो हम लोग इसके एक मिनट रुकिए, शब्द की जाति को क्या कहते हैं ना, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा लिंग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका ए। अधिकतर इसका गलत ही मारा हुआ, देखिए ये भी गलत ही है। सूर्य का परिभाषित शब्द होगा मरीचि, ये देखिए ठीक है कवित्री। और वाक्य के से अलग, तो ये आपका हो जाएगा शब्द ही हो जाएगा, क्या हो जाता है शब्द, ऑप्शन हो जाएगा इसका टी। देखिए प्यारे बच्चों सारा का सारा आपको करवा चुके हैं, ठीक ना। लेकिन आप लोग प्यारे बच्चों अब तो जा रहे हैं, आप लोग से मुलाकात अब कभी नहीं होगा, आपके भाई बहन जो भी होंगे उनसे मुलाकात होगा। तो चलिए आप लोग सपोर्ट करते जाइए, हम भी आपका नाम लेते रहेंगे और भगवान से भी प्रे करेंगे, सरस्वती माँ से भी प्रे करेंगे कि आप सभी का रिजल्ट बेहतर है। प्यारे बच्चों सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं ना, सारे के सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर इस वीडियो पे 20,000 व्यू आते हैं तो कम से कम 10,000 सब्सक्राइब आना चाहिए, ठीक है बाबू। मिलते हैं अगले हम लोग, अब तो अगला बोल दे रहे हैं, सॉरी अगला नहीं, अब अलविदा आप सभी को। चलिए आप सभी जहाँ भी रहें एकदम खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।